नमस्कार, मैं हूं सबीना देशमुख और आप देख रहे हैं आपकी आवाज। आपकी आवाज के जरिए हम कुछ खास मुद्दों को उठाते हैं, उस पर चर्चा करते हैं और आज का मुद्दा भी बेहद खास है। द्वारका पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी अमूमन अपने उपदेशों से ज्यादा बयानों की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। पहले साईं पूजा विवाद और अब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। इस देश की प्रसिद्धि के लिए उन्होंने राम और कृष्ण का नाम लेने को कहा है। अब निशाने पर प्रधानमंत्री, गीता भेंट करने पर सवाल, असहिष्णुता के बोल पर आरोप, शंकराचार्य फिर सुर्खियों में। हिंदू धर्म गुरुओं में सबसे बड़ी उपाधि प्राप्त करने वाले पूरे धर्म के लिए पूज्य हो जाते हैं। धर्म मत को मानने वाले उनकी हर बात को भगवान का आदेश मानते हैं। लेकिन द्वारका पीठ के पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती हमेशा कुछ न कुछ ऐसे बयान देते हैं जिसे मानने और ना मानने के बीच विचारों की खाई बन जाती है। खबर जगत की सुर्खियों में भी उन्हें बड़ी जगह मिलती है। कभी साईं बाबा पर बयान तो कभी हिंदू धर्म को मानने वालों पर सवाल। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती अक्सर अपने प्रवचनों या उपदेशों की वजह से नहीं बल्कि बयानों की वजह से चर्चा में बने रहते हैं। लेकिन इस बार उनका कोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बरस रहा है। शंकराचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे पर तो नहीं बल्कि विदेश दौरे पर जाने के बाद दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्षों को भेंट की जाने वाली श्रीमद् भागवत गीता पर प्रश्न उठाया है। बकौल शंकराचार्य, देश में बच्चों को गीता बांटने की व्यवस्था नहीं की जा रही, लेकिन विदेश में गीता भेंट की जा रही है। अगर देश में गीता बांटी जाती तो रेप जैसे कृत्य खत्म हो जाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जापान गए, वहाँ के मुख्य प्रधानमंत्री को उन्होंने गीता भेंट की। अमेरिका के राष्ट्रपति को गीता भेंट की। अपने स्कूल के लड़के लड़कियों को क्यों नहीं लेते? उनको भी तो गीता का ज्ञान होना चाहिए। अगर उन लड़के लड़कियों को रामायण और महाभारत पढ़ा दी गई होती तो आज जो महिलाओं के साथ अनाचार हो रहे हैं ये न होते। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है, इसलिए असहिष्णुता जैसे राख हो चुके मुद्दे में भी वे फिर से चिंगारी देख रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को असहिष्णुता के मुद्दे पर खुलकर न बोलने वाला बताया है। साथ ही ये भी कहा कि प्रधानमंत्री इस देश को सिर्फ बुद्ध और गांधी का बताते हैं, जबकि उन्हें इस देश को राम और कृष्ण का बताना चाहिए। जब वो इंग्लैंड गए, असहिष्णुता की बात उठी, यहाँ भी उठ रही है, तो वहाँ उनका विरोध होने लगा। तो वो घबराकर बोलते हैं कि ये बुद्ध और गांधी का देश है। उन्होंने हिम्मत के साथ ये क्यों नहीं कहा कि रामकृष्ण का देश है? शंकराचार्य के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में साहस की कमी है, इसलिए उन्हें साहस जुटाकर हिंदू धर्म की बात खुलकर करनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए और मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि उनको ये संदेश जाना चाहिए कि आप डरिए मत, साहस के साथ हिंदू धर्म की चर्चा कीजिए। ये हमारा देश जो है वो किसी समाज को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, विश्व कल्याण की बात हम लोग करते हैं। अब सवाल ये है कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के उपदेश क्या सिर्फ हिंदू धर्म के लिए हो सकते हैं? शायद नहीं। ये हिंदू धर्म के मार्ग से संसार के कल्याण के लिए आशीर्वचन होंगे। गीता का प्रसार क्या धार्मिक गतिविधियों के लिए होगा? नहीं। संसार में किसी भी धर्म के लोग आध्यात्म से जुड़ने, जीवन को जीने की कला सीखने के लिए गीतोपदेश पढ़ सकते हैं। और क्या इस देश ने स्वतंत्रता के बाद से भगवान राम और श्री कृष्ण के नाम से ख्याति पाई है? शायद नहीं। बुद्ध के उपदेश और गांधी के विचारों को पूरे विश्व ने अंगीकार किया है, क्योंकि ये सर्वांगी मार्ग की निचोड़ धारा है। फिर इसमें गलत क्या है? आशुतोष, जी मीडिया, भोपाल।
तो आपकी आवाज में आज का यही मुद्दा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने जो ये निशाना साधा है, उसके बाद कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। हालांकि एक संत की अपनी जिम्मेदारी होती है, संत की अपनी एक भाषा होती है, लेकिन अगर स्वामी स्वरूपानंद की बात यहां पर की जाए तो इससे पहले भी वो कई बार इस तरह के विवादित बयान दे चुके हैं, जिस पर हमने प्रदर्शन भी देखा है, जिस पर हमने भक्तों का गुस्सा भी देखा है। साईं भक्तों को लेकर भी उन्होंने कई बड़े बयान दिए हैं। इसके अलावा अब ये कहना कि बुद्ध की तरफ से जो ये राम और कृष्ण की बात यहां पर की जानी चाहिए थी, ये देश उनकी तरफ से है और गीता यहां पर बच्चों को बांटी जानी चाहिए, हम इसके विरोध में नहीं है, लेकिन पक्ष यहां पर यह है कि आखिर तस्वीर कैसे बदलेगी और एक धर्मगुरु का आखिर कर्तव्य क्या होता है। कुछ खास पैनल हमारे साथ यहां पर मौजूद है। आर.के. तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप धर्मगुरु हैं। इसके अलावा ग्वालियर से हमारे साथ गंगादास शाला के महंत मौजूद हैं, रामदास बाबा। साथ ही भोपाल से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, राजेश सरोठिया जी। और इंदौर की बात करें तो इंदौर से हमारे साथ कंप्यूटर बाबा महामंडलेश्वर मौजूद हैं। सबसे पहले रुख आपकी तरफ करेंगे आर.के. तिवारी जी। एक संत की अपनी जिम्मेदारी होती है और संत उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते भी हैं, लेकिन क्या इस तरह के बयान अब राम और कृष्ण के नाम पर लगता नहीं है एक धार्मिक सद्भावना से जुड़ा ये बयान है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, कोई भी संत हो, कोई भी महात्मा हो, कोई भी मठाधीश हो, कोई भी पंडित हो, कोई भी राजपुरोहित हो, और करपात्री जी के द्वारा चारों मठ में शंकराचार्य जो भी स्थापित है, इन लोगों का सबसे पहला कर्तव्य ये होता है अपने देश में, अपने क्षेत्र में लोगों को ज्ञान दे, संस्कृति सभ्यता, चाहे वो राम के बारे में हो, चाहे वो लक्ष्मण के बारे में हो, चाहे श्री कृष्ण के बारे में, धर्म के बारे में जितना ज्यादा हो सके, इन सबकी जिम्मेदारी इनकी सर्वप्रथम बनती है। और दूसरी बात इनकी जिम्मेदारी ये बनती है, ये देश के प्रति इनकी जिम्मेदारी बनती है। आज हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि चारों मठ के जितने भी शंकराचार्य हैं, ये जब भी कहीं जाते हैं, हम इनकी आलोचना नहीं करते हैं, लेकिन ये जब भी जाते हैं इनके पास में मुट्ठी भर लोग ही कार्यकर्ता समर्थक इनके पास में रहते हैं। सर्वप्रथम तो हमारे लिए चिंता के विषय इस बात का हो गया, करपात्री जी ने जिस उद्देश्य के लिए जिन मठाधीश के शंकराचार्यों की जिनकी स्थापना की गई थी, वह उद्देश्य का तो कहीं आज पता ही नहीं चल रहा है। संत महात्मा मठाधीश, ये भी एक विडंबना यहाँ पर जरूर नजर आती है। महंत बाबा रामदास बाबा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर आपसे रामदास जी जानना चाहेंगे, क्या अब इस तरह का बयान स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के जरिए जो दिया गया है कि रामकृष्ण का नाम यहाँ पर लेना जरूरी था, आपको नहीं लगता ये समाज को बांटने वाली बात यहाँ सामने आती है? क्योंकि जो एक धर्मगुरु का कर्तव्य होता है वो उससे भटकते हुए हर बार नजर आते हैं और इससे पहले भी कई बार इस तरह के विवादित बयान उनकी तरफ से सामने आ चुके हैं। ऐसे बयान देने से जीव को मालूम है एक अलग रास्ते पे जाने के लिए संदेश जाता है, और ऐसे बयान अपने पीठ के जो पीठाधीश्वर है उनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि जनता हित में देना चाहिए। जनता अनहित में जाए, जनता दूसरे रास्ते पे जाए, ऐसे बयान नहीं देना चाहिए स्वामी जी को। बिल्कुल। राजेश सिरोठिया जी भी हमारे साथ मौजूद है। राजेश सिरोठिया जी, यहाँ पर जिस तरह की बयानबाजी या जिस तरह का बयान यहाँ पर सामने आया है शंकराचार्य की तरफ से, क्या आपको नहीं लगता कि एक जो संत की तरफ से जुबान होनी चाहिए, उनकी जो भाषा होनी चाहिए, वाणी होनी चाहिए, वो स्वरूप यहाँ पर हमें नजर नहीं आता है? देखिए सबीना, मैंने स्वरूपानंद जी को मैं बहुत लंबे अरसे से जानता हूँ और करीब 1.5 दशक पहले मैंने उनका एक इंटरव्यू किया था जी। जब एक बार भोपाल आए थे तो मैंने उनका इंटरव्यू किया था, तो बात करते करते उनके मुंह से ये निकल गया था कि अगर मैं राजनीति में होता तो मैं बहुत बड़ा नेता होता। वैसे भी स्वरूपानंद जी का आपको शायद पता होगा, वो फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं और राजनीति उनके जो एक संत का जो एक आचरण है उसके साथ में एक राजनेता का भी उनके अंदर जो है वो मर्म उनके मर्म में है और वो बार बार निकलता है। और ये मतलब मैं आपको इसलिए बताता हूँ, उन्होंने खुद कबूला था मेरे सामने। मैंने उस समय नई दुनिया न्यूज़पेपर में वो बिल्कुल संडे सप्लीमेंट में पूरा 1 पेज का इंटरव्यू छापा था। उसका हेडिंग ये था कि मैं राजनीति में होता तो बहुत बड़ा नेता होता। तो अब इससे समझा जा सकता है कि स्वरूपानंद जी को ये जो बयान है, मुझे कुछ अचरज नहीं लगता है इसमें, लेकिन ये एक तो ट्रेंड बन गया है। जैसे राजनेताओं में सुर्खियों में बने रहने के लिए अपने आप को विवादित बयान दे देकर
और पब्लिक को जो कि गुमराह करते हैं, उद्वेलित करते हैं, ऐसे बयान देकर राजनीतिज्ञ करते हैं, वही काम अब खबरों और सुर्खियों में बना रहने के लिए ये सारे लोग भी करने लगे हैं। मैं इसमें सिर्फ ये नहीं कहता हूँ कि केवल हिंदू धर्म के या सनातन धर्म के ही लोग कर रहे हैं, और दूसरे धर्मों के लोग भी। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि सियासत में हमने देखा है कि किस तरह से धर्म को लेकर सियासी रंग देखने को मिलता है, लेकिन जब बात संतों की आती है तो हम थोड़ी तस्वीर दूसरी उम्मीद करते हैं। हमारे साथ कंप्यूटर बाबा भी मौजूद हैं। कंप्यूटर बाबा जी, आपको नहीं लगता कि किस तरह से ये जो एक ट्रेंड यहाँ पर बन गया है, जैसा कि यहाँ पर हमें राजेश जी भी बता रहे हैं और नवीनानंद सरस्वती जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, आपसे यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि आपको नहीं लगता ये ट्रेंड गलत है, विवादों में सुर्खियों में रहने के लिए इस तरह के विवादित बयान देना जो आजकल ट्रेंड बनते जा रहे हैं? जहां तक है बात शुरू हुई थी कि स्वरूपानंद जी ने गीता को बांटने के लेकर के आज जो संभाषण दिया है उसके बारे में चर्चा की शुरुआत हुई थी। वैसे भी आप पहले भी देख चुके हैं कि अभी जो महात्माओं ने अपने अपने मंतव्य दिए उसमें उन्होंने दिया कि मोदी जी के बारे में ऐसा उन्होंने बोला है। तो जो गीता को लेकर के बांटने का कि अपने मोदी जी विदेशों में जाकर के गीता बांटते हैं, उसकी बजाय अपने देश के कक्षाओं में बांटें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो हमारे देश में तो गीता उपलब्ध है, वैसे भी बच्चे खरीद सकते हैं, घरों में पढ़ी जाती है, तो उसका ज्ञान तो हर घर में मिल ही जाता है। अगर विदेशों में गीता बांट रहे हैं, जिनको गीता उपलब्ध नहीं है उनको भी गीता का ज्ञान मिले, तो इसमें बुराई क्या है? वैसे भी महात्मा लोग वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः का उपदेश देते हैं कि सभी लोग ज्ञान को प्राप्त करें, सभी लोग सुखी हो, सभी का कल्याण हो। तो यदि सबके कल्याण के लिए कोई ऐसी पहल की जाती है तो इसमें हमारी दृष्टि से तो कोई बुराई नहीं है, इसमें कुछ गलत नहीं है, बुराई नहीं है, लेकिन कुछ महात्माओं में ऐसा ट्रेंड चल रहा है, नजर भले ही ना आ रही हो, लेकिन वो चाहते हैं कि छात्रों को गीता बांटी जानी चाहिए। इस मुद्दे पर बातचीत हो गई, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे, लौटेंगे तो बात करेंगे कि असहिष्णुता का मुद्दा जैसे ही ठंडा पड़ता है तो फिर अचानक से गर्म हो जाता है, और इस बार जो बयान आया उसने एक बार फिर से यहाँ पर हवा कुछ गर्म कर दी है। क्या कुछ रुख होना चाहिए इसका संत पर, और हमारे पैनल का क्या कुछ रुख है, इससे रूबरू करवाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। वरिष्ठ पत्रकार राजेश सिरोठिया जी से ब्रेक के बाद एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। राजेश जी, हम यहाँ पर अगर पूरे संत समाज की बात करें तो असहिष्णुता का मुद्दा, ठीक है, ऐसे सियासी रंग हम देख रहे हैं, हालांकि मिलना नहीं चाहिए, सहिष्णुता असहिष्णुता को लेकर कई बार हमने चर्चा भी की, लेकिन जब एक संत की तरफ से कहा जाता है कि प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर खुलकर बोलना चाहिए, तो किस तरह की विचारधारा यहाँ पर सामने आती है? क्योंकि संत की अपनी एक विचारधारा होती है, वो किसी एक विशिष्ट धर्म के लिए नहीं होता, वो सभी धर्मों के लिए होता है। ऐसे में असहिष्णुता के मुद्दे पर देखिए, स्वरूपानंद जी राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं, लेकिन वो ये बात भी सबको पता है और सर्वविदित सत्य है कि वो कांग्रेसी संत हैं। तो अगर उन्हें प्रधानमंत्री के ऊपर अगर ये हमला बोला है तो ये कोई अस्वाभाविक नहीं है, क्योंकि वो गाय बगाए उनका जो कांग्रेस प्रेम जो है वो उभर के सामने आता रहता है। जैसा आपने एक बार और बात हुई थी, एक बार शंकराचार्य के बारे में उन्होंने अपने शिरडी के साईं मंदिर के बारे में भी उन्होंने कमेंट्स किए थे। बिल्कुल। लेकिन आप देखिए कि वो जो शिरडी के जिस मंदिर के बारे में बात की, वो ट्रस्ट जो है आज मोदी जी को उनके जो विजन के लिए, उनके काम के लिए, सोशल कॉज के लिए काफी सोना देने जा रहा है। तो हम अपनी कथनी क्या करते हैं और करनी क्या करते हैं, इस पे ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, एक संत के नाते हमारा उद्देश्य और मकसद जो है समाज में सद्भाव फैलाने का होना चाहिए, समाज के बीच में दुर्भाव पैदा करने वाला काम नहीं होना चाहिए। और नेताओं को और क्या नसीहत, आप प्रधानमंत्री को ये नसीहत दे रहे, अगर वो गीता का कोई प्रचार प्रसार कर रहे थे, वहां दे रहे हैं, तो कौन सी बुरी बात है? अगर अरब के शेख आएंगे या यूएई के खलीफा आएंगे, संयुक्त बिल्कुल सही कहा आपने, हमें एक सकारात्मक तस्वीर देखनी चाहिए, बशर्ते इसके कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधे या नकारात्मक तस्वीर उससे खोजने की कोशिश करें। आर के तिवारी जी, एक धर्म गुरु होने
के नाते आप बेहतर तरीके से इस बात को समझ पाएंगे। क्या एक धर्म गुरु की जिम्मेदारी ये नहीं होती कि हर धर्म को लेकर एक समानता का व्यवहार नजर आए, खासतौर से जब आप एक बहुत बड़े संत हैं, आपके जो पीछे फॉलोअर्स हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, ऐसे में असहिष्णुता के मुद्दे को दोबारा से खड़ा करना कहां से जायज? देखिए, शंकराचार्य जी का पद तो बहुत बड़ा पद होता है, उनकी तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उनके एक एक शब्दों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है सभी जनताओं पर। सबसे बड़ी बात यह है, जब ये बात आती है कि ये देश हमारा है, तो जब भी इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी इनके जो ये लोग जिनको मानते हैं, इनके इष्ट देवी देवता रहे हैं, उन्होंने कभी ये नहीं कहा ये देश हमारा, उन्होंने कहा ये सारी सृष्टि हमारी है, हम सब के लिए है। लेकिन जब हमारे देश में जैसे महात्मा गांधी, बुद्ध जैसे लोग या और भी ऐतिहासिक महान पुरुष जो लोग रहे, वो जरूर कहते हैं कि हमारा देश है, क्योंकि इस देश की इनकी संस्कृति रही है, सभ्यता रही है। तो अगर इस शब्द में अगर कोई ये कहता है कि ये देश भगवान बुद्ध का है या महात्मा गांधी का है, तो स्वाभाविक है, इसमें कोई अन्यथा लेने वाली बात नहीं है। लेकिन एक धर्म गुरु का सर्वप्रथम पहला यह कार्य होता है कि यह गीता या रामायण या श्रीमद् भागवत की पुस्तक हो गई या सुंदरकांड की पुस्तक हो गई, ये जो भी धार्मिक ग्रंथ है, ये ग्रंथ तो इनको बांटना चाहिए, इनका प्रचार प्रसार करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा, जाहिर सी बात है, धर्म के नाम पर प्रेम बांटना, समानता बांटना, ये एक धर्म गुरु का कर्तव्य हो सकता है। लेकिन धर्म के नाम पर विवाद सामने रखना, सुर्खियों में आना, इसे लेकर हम आगे चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। चर्चा के आखिरी पड़ाव पर है, इसलिए जल्द रिएक्शन यहाँ पर अपने खास पैनल से ले लेते हैं। रामसेवक दास जी हमारे साथ मौजूद है, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, क्या धर्म गुरु जिनका कर्तव्य धर्म को लेकर समानता बनाना है, धर्म को लेकर प्रेम की धारा बहाना है, वो अब उन्हीं की वजह से विवादों में आ रहा है जो कि समाज के लिए और खुद धर्म गुरुओं की तस्वीर के लिहाज से सही नहीं है? रामसेवक दास जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही है तो जानना चाहेंगे कि धर्म को लेकर जिस तरह से खुद विवाद यहाँ पर धर्म गुरुओं के जरिए किया जा रहा है, क्या लगता है समाज की ये तस्वीर जो है वो गलत दिशा में जा रही है? जी, मैंने पहले भी बोला कि उस रास्ते पर नहीं ले जाना चाहिए जीवों को धर्म के अपने प्रति, कि जिस रास्ते पे अपन को संतों को शोभा नहीं देता है। स्वामी जी इतने बड़े पद पे बैठे हैं, उनको शोभा नहीं देता है ऐसे रास्ते पे जनता को ले जाना। उनको सद्भावना की दिशा देना चाहिए, जनता को ऐसे विचार देना चाहिए कि उसमें गीता के विचारों से उनको याद है, उनके श्लोक उनको उन पे देना चाहिए। ऐसी राजनीति करके तो जनता को भड़काने की कोशिश में लगे हुए, ऐसी राजनीति नहीं करना चाहिए। भाई पार्टी बोल करते हैं तो ठीक है, लेकिन ऐसा थोड़ी कि जनता के प्रति खिलाफ बोले। ऐसा कोई धर्म गुरु में अपना वो नहीं कहता है कि आप ऐसी जनता के खिलाफ बोले। बिल्कुल, धर्म गुरु को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, बजाय इसके कि सियासत का पहलू उनके ऊपर चढ़ा हुआ नजर आए। नवीनानंद सरस्वती जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सरस्वती जी, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, क्या यहाँ पर दिशा बदल रही है? क्योंकि धर्म गुरु से जनता को, उनके भक्तों को, जो उनके डिसाइपल होते हैं, उन्हें बहुत सारी उम्मीदें होती है। वो उनके एक एक वचन का पालन करना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, इसलिए बेहद सोच समझकर बोलने की जरूरत है कि आप क्या कह रहे हैं, आपकी भाषा क्या है, आपकी वाणी क्या है। देखिए, शंकराचार्य पद बहुत ही हमारे देश में पूजनीय पद है। शंकराचार्य पद के खिलाफ तो हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे स्वामी स्वरूपानंद जी से पहले भी मोदी के बारे में एक पत्रकार ने पूछा था कि मोदी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने थप्पड़ जड़ करके अपना जवाब दे दिया था। इसलिए मोदी जी के बारे में वो कुछ अच्छा बोलेंगे इसकी तो उम्मीद करना नहीं चाहिए। उन्होंने अपनी शुरू से ही मानसिकता बता दिया था कि हम मोदी के बारे में क्या जवाब देना चाहते हैं। रही बात
धर्माचार्यों को राजनीति के अंदर घुस करके दखलंदाजी नहीं करना चाहिए। अपनी धार्मिकता को बढ़ावा देने के लिए, लोगों में धार्मिक भावना का सिंचन करने के लिए, हमारा देश जो सनातन संस्कृति का सिंचन करता है उस पे ज्यादा जोर दें, उसका स्वागत करना चाहिए और पद और गरिमा के अनुसार अपनी टिप्पणी बिल्कुल करना अपनी चाहिए। पद और गरिमा का जो निर्वाह है वो यहाँ पर होना चाहिए, ताकि समाज को जो दिशा यहाँ पर संत महात्मा देना चाहते हैं वो दिशा वाकई दे सके। लास्ट कमेंट यहाँ पर राजेश सिरोठिया जी आपसे लेना चाहेंगे, क्यों एक हमें बदलती दिशा नजर आ रही है? पहले धर्म गुरुओं का जो सम्मान किया जाता था, हालांकि आज भी किया जाता है भक्तों के जरिए, उनके डिसाइपल के जरिए, पर जो एक धारा बहती हुई नजर आ रही है, कुछ बहुत गंभीर केस में फंस रहे हैं, कुछ का रहन सहन अलग नजर आ रहा है, कुछ विवादित बयान दे रहे हैं, ये दिशा क्यों बदलती हुई नजर आ रही है? देखिए, किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, धर्म के क्षेत्र में हो, पत्रकारिता के क्षेत्र में हो, उसको जनता के मिजाज को भांपना पड़ेगा। और जो एक सामूहिक चेतना का विकास जो जनता के बीच में हो रहा है, विकास को लेके और अपने नए नए सोच नजरिए को लेके, अगर उससे हटके हम सिर्फ दकियानूसी बातों में फंसे रहेंगे, वो कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ हिंदू सारी नसीहत इनको ही दे दूं, सभी धर्म का आपको दकियानूसी विचारों से बाहर निकलना पड़ेगा और जनता की नब्ज को टटोलकर और उसको समझकर आगे बढ़ेंगे, तो इससे देश का भी भला होगा, समाज का भी भला होगा, धर्म का भी भला होगा और सारे लोग अपने धर्मों के प्रति अपनी आस्था और निष्ठा कायम रखते हुए, बिल्कुल समाज और देश का अगर भला करना है तो हर किसी को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। और संतों पर जो विश्वास आज की जनता करती है, अगर वो विश्वास कायम रखना है तो क्या कर्तव्य है, किस तरह की वाणी होनी चाहिए और उस भाषा में कितना लय होना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आप चारों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपकी आवाज के इस पड़ाव में फिलहाल इतना ही, आगे का पड़ाव भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर।